प्यारे साथी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रीपॉइंट क्लासेस पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी शानदार होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी अपने अपने एग्जाम की तैयारी में जी और जान से लगे हुए होंगे। प्यारे साथी, आपका रक्षाबंधन त्योहार कैसा गया है मुझे जरा बताइए। मैं आपसे काफ़ी टाइम से नहीं तो कोई आपसे मेरी बात हुई है, ना ही मैं आपके साथ में कोई भी क्लास ले पाया हूं, तो जल्दी से मुझे बताइएगा आप कैसे हैं और आपका रक्षाबंधन त्योहार कैसा गया है और आप अपनी जिम्मेदारियों से निपट चुके हैं या नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो सभी का त्योहार भैया फर्स्ट क्लास एवं आनंद से बना है रक्षाबंधन का त्योहार, तो भैया सभी के लिए शुभकामनाएं। अब स्टूडेंट्स बात आती है आपके एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम को लेकर कि भैया अभी तक हमारी जो तैयारी है वो उस लेवल से नहीं हो रही है जिस लेवल से हमारी तैयारी होनी चाहिए और हमें जिस लेवल का सिलेक्शन चाहिए। जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपसे वादा किया है कि एसएससी एमटीएस 2024 में आपके सिलेक्शन के लिए पूरी मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूं जब तक मेरे शरीर में जान है। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे एक प्रॉमिस चाहता हूं और आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। क्या आप मुझे देने के लिए तैयार हैं? मैंने आपसे अभी तक कुछ नहीं मांगा है, कुछ भी नहीं। मैं आता हूं क्लास देकर और चला जाता हूं, पूरे मन और तन से आपके लिए क्लास देता हूं, पूरे मन और तन से कंटेंट तैयार करता हूं, लेकिन आपसे अभी तक मैंने कुछ नहीं मांगा है। आज मैं क्या कुछ आपसे मांग लूं? आप देने के लिए तैयार हैं? तो सभी का कमेंट में आना चाहिए कि यस सर, यस भैया, हम देने के लिए तैयार हैं। जल्दी से बताइएगा क्या आप तैयार हैं। तो जी हाँ भैया, अगर आप तैयार हैं तो आप सभी का रीपॉइंट क्लासेस पर भैया स्वागत है। मुझे आपसे चाहिए मात्र और मात्र 40 दिन। ये 40 दिन आपके एसएससी एमटीएस 2024 के लिए मुझे चाहिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है एसएससी एमटीएस 2024 में तो 40 दिन भैया मेरे अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। 40 दिन मुझे आपको देने होंगे। अगर आपको अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, अगर आपको अपना सपना पूरा करना है और आप अपना अच्छा भविष्य देख रहे हैं तो भैया एसएससी एमटीएस के लिए 40 दिन मुझे देने होंगे। जिस प्रकार से मैंने 40 दिन का प्लान बनाया है, जिस प्रकार से मैंने 40 दिन की रणनीति तैयार की है आपके एसएससी एमटीएस 2024 एग्जाम के लिए, भैया वो रामबाण साबित होने वाली है। इसका एक सेशन मैं आपको दूंगा कि 40 दिन में आपको क्या करना है, मेरे साथ में जुड़कर कितनी मेहनत करनी होगी और किस प्रकार से 40 दिन को डिवाइड करना है, किस प्रकार से आपको 40 दिन के अंदर सिलेक्शन लेना है। तो क्या आप सभी तैयार हैं? जल्दी से कमेंट में रिप्लाई आ रहा है सभी स्टूडेंट्स का कि यस सर हम तैयार हैं। आप 40 क्या भैया 50 दिन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन स्टूडेंट्स मुझे 40 दिन ही चाहिए। इन 40 दिनों में बेहद अच्छी और उस लेवल की मैं तैयारी कराकर छोड़ूंगा जिससे कि एसएससी एमटीएस 2024 में जीके जीएस में भैया 2500 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन आप कर आ रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स भैया जैसे ही मेरा स्वास्थ्य ठीक हुआ है मैं सेशन लेकर आ गया हूं। बस एक छोटी सी प्रार्थना और करते रहना कि मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे। मेरा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपको डेली क्लासेस मिलेंगी। थोड़ी बहुत अगर तबीयत खराब होती है फिर भी आपको अब 40 दिन में रुकने वाला नहीं हूं। 40 दिन आपको लगातार कंटिन्यू क्लासेस मिलेंगी और इन 40 दिन में मैं आपका उस लेवल से तैयारी कराऊंगा। पूरे मन और पूरे तन और पूरे डेडिकेशन के साथ मैं आपको तैयारी कराने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। जो नए साथी जुड़े हैं उनसे भैया अनुरोध है, हाथ जोड़कर विनती है कि सब्सक्राइब कर लें चैनल को। इन 40 दिनों में उस लेवल से आपकी तैयारी होगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो जल्दी से जल्दी भैया सभी साथी सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, एक बार अपने सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा। आज का जो हमारा
सेशन है, ये भारत के प्रमुख त्योहार, उत्सव एवं मेले, ये सेशन होने वाला है। इसका थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। आज की जो क्लास है हमारी एमसीक्यू स्पेशल क्लास होने वाली है और उस लेवल से इस चैप्टर को आज फिनिश करूंगा। इस टॉपिक को उस लेवल से फिनिश करने वाला हूं कि एसएससी एमटीएस इस टॉपिक से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, आप बिल्कुल भी छोड़कर नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए भैया इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सभी से एक ही अनुरोध है कि भैया अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो आज इसका पार्ट 3 होने वाला है, पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 2 और पार्ट 3 आज होगा इसका पार्ट 3। पार्ट 2, पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा है तो भैया जाकर देख लेना। इसमें पूरी थ्योरी, ठीक है, इसमें पूरी थ्योरी कंप्लीट करा दी है। और ये पार्ट 3 जो है इसमें एमसीक्यू आपके कराने वाला हूं। और अब जो 40 दिन मैं आपसे मांग रहा हूं, अब ये जो 40 दिन है इसका प्लान लेकर आऊंगा, एक सेशन दूंगा कल। ठीक है, कल आपको उस सेशन को 100% देखना है कि 40 दिन में आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। इन 40 दिनों में एमसीक्यू क्लासेस चलेंगी। ठीक है, एमसीक्यू क्लासेस चलेंगी जहां मुझे लगेगा कि मुझे थ्योरी आपको पढ़ानी चाहिए आपके एग्जाम के लिए, तो वहां पर थ्योरी पढ़ाई जाएगी। अन्यथा आपको एमसीक्यू से ही इतना कवर करा दूंगा कि डिक्टो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, तो भैया फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत के प्रमुख त्योहार एवं मेले से कि दक्षिण भारत का त्योहार ओणम संबंध है। जल्दी से बताइए जो ओणम त्योहार है वो इनमें से किससे संबंधित है? जल्दी से बताइएगा ओणम किससे संबंधित है? तो भैया जो ओणम है वो महाबली से संबंधित है। मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था कि जो ओणम त्योहार है भैया ये केरल में मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। और ये फसल कटाई और भगवान वामन के लिए और राजा बलि के लिए बनाया जाता है। किसके लिए? राजा बलि के लिए ये बनाया जाता है। ठीक है, राजा बलि के लिए ये बनाया जाता है। केरल का प्रसिद्ध त्योहार है ओणम और भगवान वामन, राजा बलि और फसल कटाई के लिए ये त्योहार बनाया जाता है। बोलिए यस सर, हमें ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथी, जल्दी से बताइएगा धार्मिक त्योहार डांडिया किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? धार्मिक त्योहार डांडिया किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? तो सभी का आंसर आएगा कि भैया गुजरात में डांडिया बड़े ही उल्लास के साथ में मनाया जाता है। चलिए मुझे बताइएगा मोंडेरा उत्सव, माधवपुर उत्सव, पैराग्लाइडिंग उत्सव, ठीक है, पतंग उत्सव, रंग उत्सव और खेल उत्सव, ये कहां के त्योहार हैं? जल्दी से बताइएगा। मोंडेरा उत्सव, माधवपुर उत्सव, पैराग्लाइडिंग उत्सव, रंग उत्सव, खेल उत्सव, पतंग उत्सव, ये कहां के प्रसिद्ध त्योहार हैं? तो सभी का आंसर आना चाहिए कि प्यारे साथी ये गुजरात के प्रमुख त्योहार हैं, गुजरात के प्रमुख मेले हैं, गुजरात के प्रमुख उत्सव हैं। सभी को क्लियर है? जल्दी से आप सभी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के सभी उत्सव मेले मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। मैंने अच्छे तरीके से आपको बताए हैं, जल्दी से सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। महाराष्ट्र का चलिए महाराष्ट्र के 2 प्रसिद्ध उत्सव बताइएगा, मध्य प्रदेश के 2 उत्सव बताइएगा, उत्तर प्रदेश के 2 उत्सव, जल्दी से कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर चाहिए। आगे बढ़ते हैं, पपेटी किसका त्योहार है? तो स्टूडेंट जो पपेटी त्योहार है वो पारसी धर्म का, जो पारसी लोग होते हैं उनका प्रसिद्ध त्योहार है। किसका? पपेटी जो है पारसी धर्म के लोगों का प्रसिद्ध त्योहार है। इनमें से किस त्योहार में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? जल्दी से बताइएगा, इनमें से किस त्योहार में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? तो स्टूडेंट्स ओणम जो त्योहार है इसमें ही नौका
दौड़ का आयोजन किया जाता है। और ओणम किस राज्य में मनाया जाता है? तो अभी बताया है कि भैया ओणम केरल राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, ओणम किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? जल्दी से बताइएगा, वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए कि जो वात्सल्य मेला है भैया वो नई दिल्ली में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। चलिए मुझे बताइएगा, ड्रोन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ड्रोन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बसंत महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बसंत महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हैप्पीनेस कहाँ मनाया जाता है? हैप्पीनेस महोत्सव, हैप्पीनेस उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो सभी का आंसर आएगा कि दिल्ली में। मैंने किस प्रकार से याद कराया था वो याद करिएगा कि जो दिल्ली के लोग होते हैं वहां पर भैया ड्रोन ज्यादा देखी जाती हैं, तो दिल्ली में ड्रोन उत्सव मनाया जाता है। दिल्ली का जो मौसम है बड़ा सुहावना, यानी कि बड़ा बसंत जो मौसम है, बसंत होता है, तो बसंत महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? दिल्ली में। और दिल्ली के सभी लोग हैप्पी हैप्पी रहते हैं। हैप्पीनेस उत्सव कहाँ मनाया जाता है भैया? ये भी दिल्ली में। इस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से ये सभी याद कराए थे, तो मैं समझता हूं कि सभी को याद आ गए होंगे। चलिए, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? जल्दी से बताइएगा, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? सभी का आंसर आएगा, जल्दी से बताइएगा, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? जल्दी से बताइएगा प्यारे साथी, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो भैया झारखंड से है सरहुल पर्व का संबंध। ठीक है, सरहुल पर्व का संबंध किससे है? झारखंड से है। और ये किस एक और राज्य में मनाया जाता है? जल्दी से बताइएगा, एक और राज्य में मनाया जाता है, ये बिहार में भी मनाया जाता है। और स्टूडेंट्स, ये मुंडा उत्सव तथा हो जनजाति द्वारा ये सरहुल पर्व मनाया जाता है। ठीक है, किसके? मुंडा उत्सव। और भैया ये जो सरहुल पर्व है ये हो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस जनजाति द्वारा बनाया जाता है? तो हो जनजाति द्वारा बनाया जाता है। चलिए मुझे बताइएगा, भक्ता उत्सव, ठीक है, और भक्ता उत्सव, फगुआ उत्सव, ठीक है, चांडी पर्व, सोहराय, जितिया, ये कहाँ के प्रसिद्ध उत्सव मेले हैं? जल्दी से बताइएगा, ये कहाँ के हैं? भक्ता उत्सव, फगुआ, चांडी पर्व, सोहराय, जितिया, ये सभी कहाँ के मेले, उत्सव, त्योहार हैं? जल्दी से बताइएगा, ये कहाँ के हैं? तो प्यारे साथी ये सभी झारखंड के हैं। कहाँ के हैं? सभी झारखंड के हैं। आगे बढ़ते हैं, कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है? और स्टूडेंट्स एक और होता है, ये कर्मा भी झारखंड में और बिहार में मनाया जाता है। कहाँ पर? कर्मा भी झारखंड बिहार में मनाया जाता है, सरहुल भी झारखंड बिहार में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, कर्मा पर्व का किस राज्य से संबंध है? जल्दी से बताइएगा, कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से है, बिहार झारखंड से है? बिल्कुल राइट आंसर है, बिहार झारखंड से है। ठीक है, चलिए मुझे बताइएगा, शाम चकेवा, बिहुला, जितिया, सोहराय, सरहुल, ठीक है, कर्मा, छठ पूजा, ये कहाँ के हैं? जल्दी से बताइएगा, शाम चकेबा, बिहुला, जितिया, सोहराय और सरहुल, कर्मा और छठ पूजा, ये सभी कहाँ के हैं? तो भैया ये सभी बिहार के हैं। और इनमें से जैसे सोहराय, सरहुल, कर्मा,
जितिया, ये सभी बिहार में भी मनाए जाते हैं और ये सभी झारखंड में भी मनाए जाते हैं। तो ये कॉमन है, आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक है। आपसे अगर कर्मा पूछा गया है तो या तो फिर बिहार देगा या झारखंड देगा, या फिर दोनों ही ऑप्शन दे सकता है इस प्रकार से कि बिहार और झारखंड, ठीक है। तो इस प्रकार से दे सकता है, या फिर नीचे ऑप्शन डी में दे सकता है, ए या बी, दो ऑप्शन कर तो आपको ऑप्शन नंबर डी फिर टिक करना होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? भैया कई बार बता दिया आज के ही सेशन में, इसे डबल स्टार करिएगा, ये आपसे पूछ सकता है और एमटीएस में और एसएससी ने ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, ठीक है। तो जल्दी से बताइएगा, जो ओणम है किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो प्यारे साथी, जो ओणम है भैया सभी का आंसर आना चाहिए कि केरल का ये प्रमुख त्योहार है। और ये जो ओणम है भैया, ये 10 दिन तक मनाया जाता है। कब तक भैया? ये ओणम 10 दिन तक चलता है, 10 दिन तक। और इसमें जो पहला दिन होता है, इसमें भैया इसको बोलते हैं अथम, इसको अथम बोलते हैं। और जो 10वां दिन होता है, होता है, इसे बोलते हैं थिरुवोनम, इसे बोलते हैं थिरुवोनम, ठीक है। और अभी जैसे मैंने बताया कि ये भगवान बामन राजा बलि और भैया ये फसल कटाई के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। किसके लिए? आप सभी को तैयार रहना है। ये 10 दिन तक बनाया जाता है, जिसका पहला दिन नाम होता है थम और 10वां दिन का नाम होता है थिरुवोनम। और ये भगवान बामन और राजा बलि और भैया ये फसल कटाई के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। क्लियर है? अगर क्लियर है तो सभी स्टूडेंट्स ओके लिखेंगे, यस लिखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो जो भैया पोंगल है ये भैया तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। कहां का? तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। और पोंगल भैया 4 दिन तक होता है, 4 दिन तक ये पोंगल मनाया जाता है। जिसमें भैया कौन कौन सा पोंगल होता है? एक तो भेंगी पोंगल होता है, दूसरा भैया सूर्य पोंगल होता है, सूर्य पोंगल, ठीक है। और तीसरा भैया मट्टू पोंगल होता है, मट्टू पोंगल होता है। चौथा भैया कन्या पोंगल होता है। कौन सा? कन्या पोंगल होता है। चलिए मुझे बताइएगा, जल्लीकट्टू कहाँ का उत्सव है? ठीक है, मुझे बताइएगा। चित्रासी ये कहाँ का है? थाई प्रम कहाँ का है? ये कहाँ के हैं? तो ये भैया सभी के सभी तमिलनाडु के हैं। कहाँ के हैं? ये सभी के सभी तमिलनाडु के हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सभी को समझ आ गया कि जो भैया पोंगल होता है वो 4 दिन तक मनाया जाता है। एक भेंगी पोंगल होता है, एक सूर्य पोंगल होता है, एक मट्टू पोंगल होता है और एक कन्या पोंगल होता है, ठीक है। और ये पोंगल कहाँ का त्योहार है भैया? ये तमिलनाडु का त्योहार है। चलिए चाप कूट त्योहार मनाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि कूट जहां भी दिखे आपको टिक लगा देना है। कहां पर भैया? कूट आपको दिखे तो मिजोरम सही कर देना है कि जहां पर ही कूट के नाम के त्योहार मनाए जाते हैं। जैसे कि भैया चार कूट हो गया, चार कूट हो गया भैया, मीम कूट हो गया, ठीक है, मीम कूट हो गया। और भैया फावांग कूट हो गया। ये सभी कहाँ मनाए जाते हैं? तो ये सभी कूट वाले त्योहार मिजोरम में मनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवीधुरा मेला लगता है, तो जल्दी से बताइएगा देवीधुरा मेला कहाँ लगता है? तो जो देवीधुरा मेला लगता है ये चंपावत जनपद में लगता है। कहाँ पर? चंपावत जनपद में। और ये चंपावत जनपद कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, ठीक है। चलिए मुझे बताइएगा हरेला कहाँ पर बनता है? हरेला उत्सव, ठीक है। फूलदेई कहाँ पर बनता है? फूलदेई, ठीक है। घी महोत्सव कहाँ बनता है? घी महोत्सव,
ठीक है। घी महोत्सव ये कहाँ मनता है? हरेला, फूलदेई, घी महोत्सव भैया ये सभी कहाँ मनते हैं? तो ये सभी उत्तराखंड में मनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर वर्ष दिसंबर महीने में होने वाला हार्नबिल उत्सव किस भारतीय राज्य का मुख्य उत्सव है? जल्दी से बताइएगा, ट्रिक के साथ में याद कराया था। हार्नबिल आप सभी को याद आ जाना चाहिए कि हार्नबिल भैया नाग कहां पर रहते हैं? बिल में रहते हैं। तो भैया नागालैंड में हार्नबिल त्योहार, हार्नबिल उत्सव मनाया जाता है। मुझे बताएंगे मोआसू कहां पर बनता है? मोआसू सेकेरनई भैया कहां पर बनता है? सेकेरनई। आंगसोंग कहां पर बनता है? आंगसोंग कहां पर बनता है? जल्दी से बताएंगे, आंगसोंग कहां पर बनता है? ठीक है। यमसे कहां पर बनता है? यमसे। तो सभी का सभी आंसर आना चाहिए। ये सभी त्योहार उत्सव ये नागालैंड के हैं। मोआसू, सेकेरनई, आंगसोंग भैया यमसे, और भैया आपका हार्नबिल ये सभी कहां के हैं? नागालैंड के हैं। आगे देखते हैं, पूरी रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? पूरी रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो भगवान विष्णु के सम्मान में निकाली जाती है। डबल स्टार मार्क करेंगे भैया, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, एसएससी कई बार पूछ चुका है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध सूरजकुंड क्राफ्ट मेला किस जिले में लगता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध सूरजकुंड क्राफ्ट मेला किस जिले में लगता है? तो भैया ये फरीदाबाद जिले में लगता है। किस में? फरीदाबाद जिले में लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है? तो जो बगवाल मेला है भैया देवीधुरा स्थान पर लगता है, और ये चंपावत जिले में लगता है। देवीधुरा कहां पर है? चंपावत जिले का एक स्थान है जहां पर भैया बगवाल ये मेला आपका आयोजित होता है। और चंपावत किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। ये सभी बातें क्लियर हो गई। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए हरेला क्या है? हरेला त्योहार है, स्थान है, सब्जी है, फल है। ये कई बार एसएससी के द्वारा पूछा गया है और बच्चे इसमें गलती कर कर आते हैं। ठीक है, कई स्टूडेंट तो इसमें भैया सब्जी लगाकर आते हैं, लेकिन जो हरेला है भैया एक त्योहार है, और ये हरेला त्योहार कहाँ का है? उत्तराखंड का है। सभी को पता होना चाहिए कि हरेला त्योहार कहाँ का है? उत्तराखंड का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? एक भैया थारू जनजाति है, और जिसमें भैया एक हमारा हिंदू त्योहार है जो शोक के रूप में मनाया जाता है। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है दीपावली। क्या नाम है उसका? दीपावली नाम है। ये दीपावली त्योहार जो है थारू जनजाति द्वारा शोक के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? जो छोटी तीज होती है उसका त्योहार भैया हिंदू पंचांग के हिसाब से किस माह में मनाया जाता है? तो ये श्रावण मास में, यानी कि श्रावण महीने में मनाया जाता है, जिसे आम भाषा में श्रावण का महीना बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बाबा गरिया पूजा त्योहार मनाया जाता है। बाबा गरिया पूजा त्योहार कहां पर मनाया जाता है? तो ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। आप सभी के लिए याद होना चाहिए। सभी को मैंने इतने अच्छे से थ्योरी कराई है कि भैया एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। जितने भी आज के सेशन में क्वेश्चन लेकर आया हूं, मुझसे पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए, लेकिन अभी तक मैं देख रहा हूं उतने आंसर आपके नहीं आ रहे हैं, उतने आंसर आप नहीं कर पा रहे हैं जितने आपसे उम्मीद है। क्या आप ऐसे ही एसएससी एमटीएस की तैयारी करेंगे? क्या आपने इतना ही, जितने दिन में मैंने क्लास नहीं ली है, क्या आपने प्रैक्टिस नहीं की? क्या आपका भैया प्रैक्टिस करने का फर्ज नहीं था? अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भैया कभी भी कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है भैया। पीछे का बैक भी प्रैक्टिस करते रहिए। अब ये नहीं है कि मैं आपको टॉपिक कराता रहूं और आप पीछे का भूलता चले जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको पीछे का भी बैक प्रैक्टिस करनी भैया अति आवश्यक होगी, तभी जाकर आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा, बाबा गरिया पूजा त्योहार कहां मनाया जाता है? त्रिपुरा में। वहीं मैं आपसे पूछूं,
खर्ची पूजा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? संतरा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? जल्दी से बताइएगा। बिजू कहाँ मनाया जाता है? भैया बिजू। होजागिरी भैया कहाँ मनाया जाता है? होजागिरी। भैया मैं वहीं आपसे बात करूं, कैर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कैर उत्सव। तो आप सभी का आंसर आना चाहिए कि ये सभी त्रिपुरा में मनाए जाते हैं। खर्ची पूजा, संतरा उत्सव, बिजू, होजागिरी, कैर उत्सव, ये सभी कहाँ मनाए जाते हैं? त्रिपुरा में मनाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक शुल्हुकुल उत्सव आयोजित किया जाता है। ये कहां पर किया जाता है? तो भैया अलीगढ़ में किया जाता है। कहां पर? अलीगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसमें से बताइएगा। निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दिए गए हैं और भैया आपका राज्य दिया गया है और उसका एक प्रमुख त्योहार दिया गया है। ठीक है, जल्दी से बताइएगा इसमें से कौन सा गलत है। ठीक है, आपको गलत पहचानना है। तो बिहू असम में मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। बिहू, आज शाम बहू आई, बिहू यानी असम में मनाया जाता है। इस प्रकार से ट्रिक से आपको ये याद कराया था। पोंगल भैया तमिलनाडु में मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। बैसाखी पंजाब में ही मनाया जाता है। लेकिन भैया ओणम आंध्र प्रदेश में नहीं, केरल में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओणम केरल में मनाया जाता है। मैं वही बात करूं आपसे, फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो कहां पर मनाया जाता है? कल्याण उत्सव कहां पर मनाया जाता है? कल्याण उत्सव कहां पर मनाया जाता है? मैं वही बात करूं, ये लम्मा जतारा कहां पर मनाया जाता है? ये लंबा जतारा। मैं वही बात करूं, दुर्गम्मा कहां पर मनाया जाता है? दुर्गम्मा। तो आप सभी के राइट आंसर आने चाहिए, जल्दी से बताइए। फ्लेमिंगो, कल्याण उत्सव, ये लंबा जतारा और भैया दुर्गम्मा कहां पर मनाया जाता है? सभी का राइट आंसर आना चाहिए कि ये सभी ये सभी आंध्र प्रदेश में मनाए जाते हैं। कहां पर? ये सभी आंध्र प्रदेश में मनाए जाते हैं। आपको ट्रिक से याद कराया था कि फ्लाई करता हुआ आंध्र प्रदेश यानी कि अंधा से एक रूट वर्ड मैंने बनाया था और उसे याद कराया था कि भैया अंधे के हाथ में फ्लाई करता हुआ मैंगो आ गया तो उसका कल्याण हो गया और फिर उसने अपनी अम्मा को दिया कि ये ले अम्मा, और उसकी अम्मा का नाम था दुर्गम्मा। ठीक है, इस प्रकार से याद कराया था। याद आ रहा है कुछ? जल्दी से बताइएगा। याद आ रहा है तो सभी साथी ओके लिखेंगे, यस लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भैया। उत्तराखंड के किस मेले में 2 गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है? उत्तराखंड के किस मेले में 2 गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है? तो भैया ये जो पत्थर फेंकने की प्रथा है, इस मेले में 2 गुट होते हैं और ये एक दूसरे पर भैया पत्थर फेंकते हैं। तो ये मेला है देवीधुरा मेला। कौन सा मेला है? देवीधुरा मेला है। एक दूसरे के ऊपर 2 गुट होते हैं और एक दूसरे के ऊपर ये पत्थर फेंकते हैं। कुछ इस प्रकार का ये उत्सव मनाते हैं। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किस त्योहार में सूर्य की पूजा की जाती है? जल्दी से बताइएगा। सूर्य की पूजा निम्नलिखित त्योहार में से किस में की जाती है? तो भैया जो सूर्य की पूजा है वो बुद्ध पूर्णिमा में नहीं की जाती, होली में नहीं की जाती, छठे यानी कि छठ पूजा में भैया सूर्य की भैया पूजा की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ का मेला आयोजन नहीं किया जाता है? जो कुंभ का मेला है इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें कुंभ का मेला नहीं आयोजित किया जाता, वही आपको बताना है। तो भैया इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, इसे प्रयागराज लिखिएगा। प्रयागराज बिल्कुल कुंभ का मेला आयोजित होता है। हरिद्वार में बिल्कुल होता है, नासिक में होता है, भोपाल में नहीं होता है। एक और जगह होता है, मध्य प्रदेश में होता है, पर मध्य प्रदेश के किस स्थान पर होता है? जल्दी से बताइएगा। तो मध्य प्रदेश के भैया उज्जैन जिले में होता है। किस में? उज्जैन जिले में भैया क्या होता है? कुंभ का मेला आयोजित होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? इसे डबल स्टार मार्क कीजिएगा। एक शानदार क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है और एसएससी ने कई बार पूछा है। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? तो भैया तमिलनाडु का है।
किसका? तमिलनाडु का है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भैया देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? जो वार्षिक पुष्कर मेला है वो किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो वार्षिक पुष्कर मेला राजस्थान में आयोजित किया जाता है। चलिए मुझे बताइएगा, गणगौर उत्सव भैया कहाँ मनाया जाता है? वही मुझे बताइएगा। पुष्कर मेला आपका हो गया राजस्थान में। बूंदी उत्सव बताइएगा, बूंदी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मत्स्य उत्सव बताइएगा, मत्स्य उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मरु उत्सव बताइएगा, मरु उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये सभी कहाँ मनाए जाते हैं? ये सभी भैया राजस्थान में मनाए जाते हैं। राजस्थान के प्रमुख उत्सव हैं, ये आपको ध्यान रखना है। गणगौर उत्सव, बूंदी उत्सव, मत्स्य उत्सव, मरु उत्सव, ये सभी कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। ठीक है, चलिए, कौन सर्वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो जो भैया ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है ये पुष्कर मेला ही है, जो भैया कहां पर आयोजित होता है? ये राजस्थान में आयोजित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती है। लठमार होली भैया कहाँ मनाई जाती है? तो ये बरसाने में मनाई जाती है। उत्तर प्रदेश के बरसाने में लठमार होली मनाई जाती है। ठीक है, महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है? तो सभी का आंसर आना चाहिए। महाकुंभ 12 वर्ष के अंतराल में होता है और एमटीएस ने कई बार ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, चलिए, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है? अभी बताया है, सभी का आंसर आना चाहिए कि मध्य प्रदेश में उज्जैन में भैया महाकुंभ मेला आयोजित होता है। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा मेला है। तो एशिया का जो सबसे बड़ा मेला है हरियर क्षेत्र का मेला है। डबल स्टार मार्क कीजिएगा, हरियर क्षेत्र के मेले से कोई भी एशिया का मेला बड़ा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज के हमारा भैया, हाथी उत्सव मनाया जाता है। तो जो हाथी उत्सव है ये भैया जयपुर में मनाया जाता है। राजस्थान के जयपुर में हाथी उत्सव मनाया जाता है। और आज की क्लास को भैया यहीं पर समाप्त करेंगे। जो टॉप क्वेश्चन थे जिन्हें लगा कि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ये आज जो आपका टॉपिक है भारत के प्रमुख त्योहार, उत्सव एवं मेले, ये आज ये लास्ट टॉपिक, यानी कि ये मतलब इसका जो लास्ट पार्ट था ये आज फिनिश हो गया है। ठीक है, मैं समझूंगा कि जो मैंने पढ़ाया है वो आप सभी के लिए समझ आ गया होगा और एग्जामिनर इससे बाहर नहीं जा सकता, इस बात की पूरी गारंटी है। यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जो पढ़ाया जा रहा है वही पढ़ना है। आपको स्मार्ट स्टडी करनी है और स्मार्ट स्टडी कर कर आपको सिलेक्शन लेना है। तो प्यारे साथी, फिर से मैं अनुरोध करूंगा, जिन साथी ने अभी तक रीपॉइंट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कीजिएगा। और 40 दिन मुझे आपको देने होंगे, जिससे आपका एसएससी एमटीएस 2024 में सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो क्या 40 दिन के लिए आप तैयार हैं? मेरे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो भैया एक बार जोर से और भैया शोर मचा दीजिए कमेंट बॉक्स में कि यस भैया हम तैयार हैं 40 दिन देने के लिए और कड़ी मेहनत करने के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं आज यहीं आपसे विदा लूंगा और कल मिलते हैं फिर एक और नेक्स्ट सेशन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।